आई एम पंकज सर फ्रॉम द आइडियल कोचिंग सेंटर। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अम्लता तथा क्षारकता। इस टॉपिक का हमेशा आप लोगों को बहुत ही यूज मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को 11th 12th में आप लोगों को तुल्यांकी भार ज्ञात करना रहेगा, और उस तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको अम्लता और क्षारकता जानना अति आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप किसी भी कंपाउंड की एसिडिटी और बेसिडिटी नहीं निकालना सीखेंगे तब तक आप न तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं, और जब आप तुल्यांकी भार नहीं जब निकाल सकते हैं तो फिर आप नॉर्मलता नहीं निकाल सकते हैं। और चूंकि जो हमारा क्लास 12th और 11th दोनों में जो नॉर्मलिटी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने स्थान पे। और चूंकि हमेशा जो क्लास 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन होता है इसमें हमेशा नॉर्मलता से क्वेश्चन पुटअप करता है, तो चूंकि उस नॉर्मलता से पढ़ने से पहले तुल्यांकी भार निकालना सीखेंगे, और तुल्यांकी भार के लिए अति आवश्यक है किसी भी कंपाउंड का अम्लता और क्षारकता जानना। तो आइए आज जानते हैं कि अम्लता और क्षारकता होता क्या है। उसके बाद सीखेंगे कि किसी अम्ल का कितना क्षारकता होता है और किसी क्षार का कितना अम्लता होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग है अम्ल। अम्ल को बोलते हैं एसिड। अब आप लोगों को पता होगा कि जो अम्ल होते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तथा आपने यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्हेनियस, और आर्हेनियस साहब ने बताया था कि जितने भी अम्ल होते हैं या वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन के रूप में टूटते हैं या डिसोसिएट होते हैं तो उस कंडीशन में वे अम्ल कहलाते हैं। इसलिए इनका यह जो सिद्धांत था, इनका यह जो नियम था उसको बोला जाता है आर्हेनियस सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ या वे तत्व जो जलीय विलयन में H+ आयन के रूप में टूटते हैं या जल में जैसे ही जाके H+ आयन के रूप में विखंडित हो जाते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। अर्थात यह जल में H+ आयनों के रूप में टूटते हैं। अब देखिए आगे, तो जितने भी अम्ल होते हैं उस अम्ल के पास एक गुण होता है, और वह गुण है H+ आयनों का त्यागने का गुण। अब कोई भी जो अम्ल है वह कितना H+ आयन त्यागेगा उसी गुण को बोलते हैं क्षारकता। किसी भी अम्ल के पास जो H+ आयनों की त्यागने के गुण है उस गुण को बोलेंगे क्षारकता, बेसिसिटी। अब बेसिसिटी है क्या आप लोगों को पता हो गया? बेसिसिटी किसी भी अम्लों द्वारा त्यागे गए H+ की संख्या, यानी अम्लों द्वारा त्यागे गए H+ की संख्या, H+ आयनों की संख्या को ही क्षारकता बोलते हैं। अब आगे देखें, क्षारकता कहते हैं यानी कोई भी जो अम्ल है जैसे वो जल में जा रहा है तो कितना H+ आयन दे रहा है वही उसका क्षारकता कहलाता है। अर्थात H+ की संख्या जो आप उसमें काउंट करेंगे कितना H+ जाके टूट रहा है उसमें, वही उसके बेसिसिटी कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करो आपके सामने तो HCl जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये जैसे ही जल में जाएगा तो ये H+ में और Cl- में टूटेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो H+ आयनों की संख्या 1 है, यानी जैसे ही जल में डालेगा HCl तो हमेशा एक ही H+ में टूटेगा, यानी इसका जो बेसिसिटी हुआ, इसका बेसिसिटी यानी इसका जो क्षारकता हुआ आपका 1 आया। यहाँ तक क्लियर हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे H2SO4। अब H2SO4 जो है आपका जैसे ये अम्ल जाएगा किसी जलीय विलयन में तो जलीय विलयन में जाने पर ये 2H+ में तथा यह SO4 के ऊपर 2-। अब देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन 1+ दे रहा है तो 2 हाइड्रोजन 2+, यानी यहाँ पे जो H+ आयनों की संख्या है यहाँ से हमको H+ आयनों की संख्या मिली 2। अर्थात यहाँ पे आपका जो बेसिसिटी आएगा, जो आपका क्षारकता आएगा वह यहाँ पे इसकी क्षारकता आएगा 2। और भी लेते हैं कुछ, जैसे यह NO3, इसका नाम नाइट्रिक अम्ल है। अब जैसे इस नाइट्रिक अम्ल को तोड़ेंगे, जैसे ही जल में जाएगा तो जल में जाने के बाद जैसे टूटेगा तो जल में टूटने के बाद ये H+ में और NO3 के ऊपर माइनस, यानी यहाँ पे H+ की संख्या 1, यानी यहाँ पे इसकी बेसिसिटी जो बनेगी वो 1 बनेगी। क्लियर?
अब चलते हैं कुछ ऐसे ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल भी हमेशा पेपर में बार बार पूछता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आता है बच्चों को। तो आज सीखेंगे कि कैसे वहां पे ऑक्जेलिक अम्लों को निकालें। इससे पहले सीख लेते हैं फास्फोरस अम्लों के लिए कि फास्फोरस अम्लों को कैसे निकालेंगे। फास्फोरस अम्लों के लिए, अब फास्फोरस अम्लों का मतलब क्या होता है, जहां पे जिस अम्ल में या एसिड में आपको फास्फोरस नजर आ जाए, पी नजर आ जाए, उसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड या फास्फोरस अम्ल। जैसे एग्जांपल की बात करें आपके सामने तो H3PO4। अब इस फास्फोरस एसिड में कैसे इसकी निकालेंगे कि इस अम्ल का क्षारकता कैसा होता है, तो सिंपल आपको एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे कोई फास्फोरस अम्ल है तो सिंपल उस फास्फोरस अम्ल में जितना ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से एक कम करके उसका बेसिसिटी बता सकते हैं। अब वहां बात आती है कि कैसे आया है, उसमें H+ की संख्या को कैसे काउंट करें। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसका हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना पड़ेगा। अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं। चूंकि H3PO4 में देखते हैं इसमें सबसे मेन कंपाउंड, सबसे मेन आपका परमाणु क्या है, तो यहाँ पे दिखा फास्फोरस। तो फास्फोरस, और फास्फोरस के पास वैलेंसी होती है 5। फास्फोरस के पास वैलेंसी होती है 5। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन को हर जगह रखेंगे। ऑक्सीजन को रखने के बाद 4 ऑक्सीजन हो गया यहाँ से। अब एक ऑक्सीजन के यहाँ से डबल बॉन्डिंग कर देंगे और बचा यहाँ से 3 ऑक्सीजन। क्योंकि पता है कि जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस की वैलेंसी 5, तो इसलिए इस फास्फोरस को देखते हैं 1 2 3 4 और 5, इसकी वैलेंसी पूरा है। ऑक्सीजन पे आते हैं। हमेशा जो ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड, यानी उसके पास उसकी संयोजकता जो थी 2 थी, तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 पूरा है, बट इस ऑक्सीजन नहीं, यानी एक यहाँ पे बच गया और एक यहाँ पे लगाएंगे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे भी एक लगा देंगे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। अब हमको पता है कि पूरे होल पीरियोडिक टेबल में आपके पास जो 3 तत्व होते हैं FON, इसको बोला जाता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये जो होते हैं बहुत ही विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। अब ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी बांड को तोड़ते हैं और बहुत जल्दी बांड को बनाते भी हैं। तो अब जैसे यहाँ से इसमें का जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस हाइड्रोजन के बीच बांड ब्रेकअप करेगा। तो जैसे यहाँ से बांड ब्रेकअप करेगा तो इसका अधिकांश इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और इसका पार्शियल प्लस हाइड्रोजन बनेगा। यही कंडीशन यहाँ पे भी होगा। इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच जब बांड ब्रेकअप होगा तो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आने का इस पे पार्शियल माइनस, और अल्प मात्रा में हाइड्रोजन पे रहने का इस पे पार्शियल प्लस। यही कंडीशन यहाँ पे, इस पे पार्शियल माइनस और इस पे पार्शियल प्लस। अब देखते हैं, तो अब आप लोगों को शायद इसमें दिख रहा होगा कि इसमें कितना H+ आपको दिख रहा है, तो 1 2 और 3, यानी इसमें 3 H+ आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पे 3 H+ दिख रहा है तो हमने बताया कि जितने भी अम्ल होते हैं वो जितना H+ आयन देंगे वही उसकी बेसिसिटी कहलाएगी, यानी इसकी बेसिसिटी हुई है 3। क्लियर। तो अब सिंपल इसी तरह से निकालेंगे आपका फास्फोरस अम्लों के लिए, बट इसके लिए एक ट्रिक बस इतना दिमाग कर लो कि जहां पे फास्फोरस अम्ल दिया है वहां पे फास्फोरस अम्ल में जितने भी आपके पास ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से एक कम करके उसकी बेसिसिटी बता देना, उसकी बेसिसिटी लिख देना। और भी चलते हैं फास्फोरस अम्ल को देखते हैं, और भी फास्फोरस अम्ल जैसे H3PO3, इसमें आ जाओ। तो इसमें देखते हैं इस फास्फोरस अम्ल के लिए, तो सिंपल मैंने जो बताया था ट्रिक उसके अनुसार इसमें ऑक्सीजन कितना है, तो 3। अब यहाँ से एक जितना ऑक्सीजन की संख्या उससे एक संख्या कम करके इसकी बेसिसिटी लिख सकते हैं, यानी उस कंडीशन के अनुसार इसकी जो बेसिसिटी बनेगी हमारी वो बेसिसिटी बनेगी 2। अब आइए इसको भी देख लेते हैं यह कैसे कंडीशन में होता है। तो सिंपल इसका भी देखो, तो उसी तरह इसमें भी आपका मेन आपका परमाणु फास्फोरस, और यहाँ से सब 5 वैलेंसी बना लेते हैं। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन। अब इसमें ऑक्सीजन बैठाना शुरू करो, ऑक्सीजन लगाना। 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन लगा लिया, 3 ऑक्सीजन 3 लगा लिया। अब यहाँ से आपको आगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक डबल बॉन्ड यहाँ कर देते हैं और
एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब देख लेते हैं क्या सभी इसमें जितने भी आपके पास एलिमेंट उपस्थित हैं सबकी वैलेंसी पूर्ण रूप से पूरी है कि नहीं। तो फास्फोरस की वैलेंसी होती है 5, यानी 1 2 3 4 5, इसकी वैलेंसी पूर्ण रूप से पूरी है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, यानी 1 इसकी पूरी है। ऑक्सीजन की 2 होती है, डबल यहाँ से पूरा है, इस ऑक्सीजन का डबल तो डबल यहाँ से यहाँ पे डबल। अब वहां पे फिर कंडीशन, तो मैंने चूंकि बताया है कि जहां पे फास्फोरस आपके पास 3 फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 तत्व जहां भी दिखेंगे इनके पास बॉन्ड ब्रेकअप करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बना है यहाँ से बॉन्ड ब्रेकअप करेगा और अधिक मात्रा में अपने तरफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण इसके ऊपर पार्शियल माइनस और इसके ऊपर कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहने का इसके ऊपर पार्शियल प्लस में, यह भी टूटेगा तो ये भी इसके ऊपर पार्शियल माइनस और इसके ऊपर पार्शियल प्लस। अब देखते हैं, अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें कितना H प्लस आयन दिख रहा है। तो इसमें आपको H प्लस की आयनों की संख्या 2 दिख रही होगी, यानी इस फास्फोरस अम्ल की कितनी आया बेसिसिटी, यानी 2। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको बताएंगे कि अम्लता कैसे निकालते हैं किसी भी क्षार के लिए।